बच्चों आज हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स हमने गए लेक्चर में पढ़े थे लैटिट्यूड्स और आज हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स। पेज नंबर 12 पे लॉन्गिट्यूड्स है, पेज नंबर 12 लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, सो लॉन्गिट्यूड्स में क्या है तो देखो, टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। अच्छा, अगर आप ग्लोब में जाना चाहते हो कि कौन सी जगह कहाँ पे है, फिक्स करना चाहते हो भाई इंडिया कहाँ है, साउथ अमेरिका कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, तो अकेले लैटिट्यूड से कुछ नहीं होना, आपको लॉन्गिट्यूड्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो आज का लेक्चर होगा लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर। सो हमने लास्ट लेक्चर में भी बात कर ली थी, लैटिट्यूड्स होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस और लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वर्टिकल लाइंस। ठीक है, सो यहाँ मैंने लॉन्गिट्यूड्स बनाए हैं, आप यहाँ देखो ये मेरे लॉन्गिट्यूड्स। सो लॉन्गिट्यूड्स देखो सारी वर्टिकल लाइंस है, देखो सीधी लाइंस हैं जो लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्ग देखो लॉन्गिट्यूड्स वर्ड में ही लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा, तो ये देखो सारी लंबी लंबी लाइंस हैं। ठीक है, सो लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, अगर आप भाई किसी जगह की पोजीशन फिक्स करना चाहते हो, भाई आपको पता करना है कि कौन सी जगह कहाँ है हमारे ग्लोब के ऊपर, तो आप कैसे पता करोगे, आपको लैटिट्यूड्स भी पता होने चाहिए और लॉन्गिट्यूड्स भी पता होने चाहिए, इसके बाद ही आप पोजीशन फिक्स कर सकोगे। सो जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, टोंगा आइलैंड्स इन द पैसिफिक ओशन और मॉरिशस आइलैंड इन द इंडियन ओशन आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड। अब वो आपको समझा रहा है क्यों हमें लॉन्गिट्यूड की जरूरत है। तो वो कह रहा है अगर आप लैटिट्यूड की बात करो तो लैटिट्यूड पे एक ही जगह पे दो जगह हैं, मतलब लैटिट्यूड के अगर आप 20 डिग्री साउथ पे देखो, 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे देखो, तो उस एक ही प्लेस पे दो दो जगह हैं। कौन कौन सी है, टोंगा आइलैंड्स पैसिफिक ओशन में और मॉरिशस आइलैंड्स जो कि हैं इंडियन ओशन में। तो कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही पोजीशन पे दो जगह हो, क्या ऐसा हो सकता है पाटन और अहमदाबाद एक ही जगह हो, नहीं हो सकता। तो इसीलिए अगर आपको पता करना है कि कौन सी जगह कहाँ है, तो लैटिट्यूड्स के साथ साथ आपको लॉन्गिट्यूड्स का भी पता होना चाहिए। सो यहाँ इसने एक एग्जाम्पल दिया है कि भाई दो ऐसी प्लेसेस हैं जो कि सेम लैटिट्यूड्स पे हैं। ठीक है, सो टोंगा आइलैंड्स in Tonga Islands in the Pacific Ocean and Mauritius Islands in the Indian Ocean. Are situated on the same latitude. Are situated on the same latitude. That is 20 degrees south. ठीक है, मतलब यहाँ इसने एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप सिर्फ लैटिट्यूड के हिसाब से चलोगे तो ये दो जगह हैं, टोंगा आइलैंड्स और मॉरिशस आइलैंड्स, ये दोनों एक ही लैटिट्यूड पे हैं, 20 डिग्री साउथ पे हैं। तो अगर आपको इनकी पोजीशन फाइंड करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका ईस्ट या वेस्ट क्या है। ठीक है, आपको ये पता है ये साउथ में है, अब आपको ये भी पता करना है ये ईस्ट में है कि वेस्ट में है। तो नॉर्थ साउथ क्या बताता है, लैटिट्यूड्स, और ईस्ट वेस्ट कौन बताएगा आपको, वो बताएंगे लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, सो लॉन्गिट्यूड्स आपको ईस्ट वेस्ट की जानकारी देंगे। सो वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दिस आर फ्रॉम लाइन ऑफ रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल ऑफ आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड मतलब हम लॉन्गिट्यूड पढ़ रहे हैं, सो एक शब्द है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होता है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल, लाइन ऑफ रेफरेंसेस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल
These line of references are called meridian of longitude. ठीक है, the line of references running from North Pole to South Pole these lines of references are called meridians of longitude. ठीक है, तो वो लाइन ऑफ रेफरेंसेस जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती हैं उन्हें हम कहते हैं दीज लाइंस ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ, देखो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रही है, देखो इस तरह से, ठीक है, ये देखो, ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रही हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है, सो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या है, तो वो लाइन जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आती है, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है, सो द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. और उन लाइंस के बीच का डिफरेंस कैसे मेजर किया जाता है, डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स में. फिर हर डिग्री मिनट में डिवाइड होती है और हर मिनट डिवाइड होता है सेकेंड में. So they are semicircles and distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles. So ये देखो, ये सारी आके कहाँ मिलती हैं, ये देखो सारी आके यहाँ पोल पे मिलती है, देखो देखो ये 0, 30, 60 कहाँ आके मिल रही है, सारी पोल्स पे आके मिल रही हैं. ठीक है, so unlike parallels of latitude all meridians are of equal length. ठीक है, जैसे हम वहां पे लैटिट्यूड्स में पैरेलल बोलते थे, या इनको क्या बोलेंगे, मैरिडियंस. ठीक है, मतलब एक बॉल की तरह एक सर्कल, एक स्पाइरल बनाती है, मैरिडियंस कहा जाता है. लॉन्गिट्यूड में क्या बोलते हैं, मैरिडियंस, और लैटिट्यूड्स में क्या बोलते थे, पैरेलल्स बोलते थे. ठीक है, सो ऑल मैरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, thus it was difficult to number the meridians, hence all countries that the count should begin from meridian which passed through the Greenwich. अब ये क्या हुआ कि मतलब पैरेलल्स क्या होती थी, लैटिट्यूड्स की पैरेलल क्या होती थी, छोटी बड़ी बड़ी ऐसे होती थी, पर ये जो मैरिडियंस हैं, ये मैरिडियंस हैं छोटी बड़ी, कोई किसी की लेंथ कुछ है, किसी की लेंथ कुछ है, तो सारी कंट्रीज कंफ्यूज हो जाती थी. इसलिए ऐसे डिसाइड किया गया कि एक कॉमन मैरिडियन है जो कि ग्रीनविच से पास कराएंगे हम. ठीक है, मतलब ग्रीनविच से जो पास हो रही है वो मैरिडियन को हम प्राइम मेरिडियन गिनेंगे. ठीक है, ग्रीनविच एक जगह का नाम है, तो ये डिसाइड किया गया कि ग्रीनविच से जो लॉन्गिट्यूड मेरिडियन पास हो रही है उसे हम मेन मानेंगे. ठीक है, सो द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम मेरिडियन व्हिच पास थ्रू ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड. दिस मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन. ठीक है, सो प्राइम मेरिडियन क्या है, प्राइम मेरिडियन होता है, एक सेकेंड इसकी परफेक्ट डेफिनेशन. सो प्राइम मेरिडियन क्या है, all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich. Where the British Royal Observatory is located. Where British Royal Observatory
is located. This meridian is called the prime meridian. ठीक है, मतलब प्राइम मेरिडियन क्या है? प्राइम मेरिडियन मतलब जब हम ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास थ्रू ग्रीनविच। ठीक है, ग्रीनविच एक जगह का नाम है। तो इतने सारे मेरिडियंस थे, तो ऐसा डिसाइड किया गया कि भाई मतलब काउंट कहाँ से चालू करेंगे, काउंटिंग कहाँ से चालू करेंगे। सो डिसाइड किया गया प्राइम मेरिडियन। देखो ये प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन है। सो डिसाइड किया गया प्राइम मेरिडियन को देख के काउंटिंग की जाएगी। ठीक है, जैसे वहां नहीं डिग्रीज करी जाती थी, सो वैसे यहाँ पे भी प्राइम मेरिडियन के हिसाब से डिग्रीज गिनी जाएंगी। ठीक है, सो ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम मेरिडियन विच पास थ्रू ग्रीनविच। और ये वाली प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास होती है? ग्रीनविच। ग्रीनविच एक जगह का नाम है। ठीक है, सो ग्रीनविच वेयर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। ग्रीनविच में क्या है? ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी कहाँ है? ग्रीनविच में है। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसे कई बार आता है। ठीक है, प्राइम मेरिडियन क्या है? सो प्राइम मेरिडियन एक्चुअली एक मतलब कॉमन मेरिडियन है जो कि डिसाइड की गई थी, जो कहाँ पास हो रही है? ग्रीनविच से। कहाँ? और ग्रीनविच पे क्या लोकेटेड है? ब्रिटिश रॉयल लैबोरेटरी ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, सो its value is 0 degree longitude from it if we count 180 degree eastward as well as 180 degree westward. ठीक है, तो यहाँ देखो ये जो मेरिडियन है ये 0 डिग्री पे है, और यहाँ इस साइड भी 180 है, और इस साइड भी क्या है? 180 है। ठीक है, सो जो अर्थ है, द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 हाल्स, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सो जैसे वहां था नॉर्थ और साउथ, लॉन्गिट्यूड्स कैसे डिवाइड करती थी? इक्वेटर कैसे डिवाइड करता था? नॉर्दर्न और हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर। वैसे ही अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में किसने डिवाइड किया है? प्राइम मेरिडियन ने। प्राइम मेरिडियन में इस साइड ईस्ट हेमिस्फीयर है और इस साइड है वेस्ट। ठीक है, वहां कैसे था? वहां ऊपर नॉर्थ था, साउथ था, इसने अर्थ को कैसे डिवाइड किया? ईस्ट और वेस्ट में। ठीक है, सो the prime meridian and 180 degree meridian divide the earth into 2 equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. Therefore the longitude of a place is followed by letter E for the east and W for west. It is however interesting to note that one east and one meridians are on the same line. ठीक है, so east और west एक ही लाइन पे। यहाँ देखो ध्यान से, ये देखो ईस्ट और ये वेस्ट सारे एक ही लाइन पे हैं। ठीक है, तो कभी भी आप जब भी लैटिट्यूड्स की बात करते हो तो आप एन और एस लिखते हो, नॉर्थ और साउथ लिखते हो, पर जब भी आप लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हो तो आप ईस्ट और वेस्ट लिखते हो, ई और डब्ल्यू लिखते हो। ठीक है, सो दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम। ठीक है, इट इज हाउ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 1 आर ऑन द सेम लाइन। ठीक है, नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स ऑन द ग्लोब्स। ठीक है, ग्रिड किससे बनती है? ग्रिड ये ग्रिड है। ठीक है, ग्रिड, ये ग्रिड कैसे बनती है? देखो हमने क्या बोला था कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? ऐसे पैरेलल। हमने क्या बोला था? लॉन्गिट्यूड्स कैसे होते हैं? मेरिडियंस ऐसे। ठीक है, तो जब ये एक दूसरे को ऐसे काटते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? ग्रिड। ग्रिड का मतलब क्या होता है? छन्नी जैसा। ठीक है, मतलब जब लैटिट्यूड्स ऑफ पैरेलल एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ मेरिडियन दे इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटते हैं, तो क्या बनता है? ग्रिड। इसे हम कहेंगे ग्रिड। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, जिसे हम लैटिट्यूड्स ऑफ पैरेलल्स भी कहते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। लॉन्गिट्यूड्स ऑफ मेरिडियन बोलते हैं उसे। ठीक है, सो मेरिडियन किस में डिवाइड करता है? अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में।
और जो पैरेलल्स है वो किस में डिवाइड करते हैं, नॉर्थ और साउथ में। ठीक है, अकेले लैटिट्यूड से कुछ नहीं होता है, जगह की पता नहीं लगती है, इसलिए हमें लॉन्गिट्यूड की भी जरूरत पड़ती है। और जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को काटते हैं तो क्या बनाते हैं, ग्रिड। ग्रिड का मतलब बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, सो यहाँ देखो इस तरह से ये कट के बॉक्सेस बने हैं। ठीक है, सो ग्रिड कैसे बनता है, देखो अगर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता है तो आप आराम से किसी भी जगह का पता कर सकते हो। ठीक है, सो ग्रिड ऑफ द parallels of latitude and meridians of longitude on the globe helps us to locate any point। ठीक है, जो ग्रिड है, ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब हेल्प अस टू लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब। ठीक है, सो जो ग्रिड है जो पैरेलल से बनता है, मेरिडियन से बनता है, वो हम पता कर पाते हैं कि कोई भी पॉइंट ग्लोब पे कहाँ है, उससे हम पता कर सकते हैं। ठीक है, सो जैसे कि डुबरी इन आसाम, आसाम में एक जगह है डुबरी। सो डुबरी कहाँ लोकेटेड है, सो डुबरी कहाँ लोकेटेड है, डुबरी इन आसाम। डुबरी कहाँ आया, आसाम में। डुबरी आसाम में है, कहाँ लोकेटेड है, डुबरी इन आसाम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो डुबरी है जो कि आसाम में है। ठीक है, डुबरी कहाँ आया, आसाम में है। सो डुबरी जो आसाम में, वो कहाँ लोकेटेड है, 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। सो 26 देखो कहीं यहाँ आएगा, फिर 90 डिग्री ईस्ट। सो 90 डिग्री ईस्ट कहाँ आएगा, 90 डिग्री ईस्ट आएगा, यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, सो कहीं यहाँ लोकेटेड होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कोई भी जगह, अगर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता हो। ठीक है, सो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता है तो बहुत आसान हो जाएगा कोई भी जगह की प्रॉपर प्लॉटिंग करना कि भाई वो अर्थ पे कहाँ आया। ठीक है, सो to understand this clearly draw equidistant vertical on a paper, label the vertical rows। ठीक है, let vertical lines। यहाँ पे फिगर 2.7 में दिखाया गया है कि किस तरह से आप लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स पता कर सकते हो, वो काम का नहीं है। पेज नंबर 15 पे आ जाओ, पेज नंबर 15। ठीक है, अच्छा अब आपको पता है हम टाइम भी पता कर सकते हैं। ठीक है, अर्थ के रोटेशन से ही टाइम भी पता लगता है कि कहाँ क्या टाइम हुआ। आपको पता होगा हर कंट्री का अलग अलग टाइम होता है। ठीक है, अगर अभी यहाँ रात है तो किसी और कंट्री में इस टाइम सुबह होगी, कहीं होगी दोपहर, ठीक है, कहीं होगी शाम। तो ऐसा क्यों है, और हर जगह अलग अलग टाइम क्यों है। अगर हर जगह मॉर्निंग अलग है, इवनिंग अलग है, नून अलग है, इसका मतलब हर जगह टाइम भी अलग होगा। तो ऐसा क्यों, सो अभी है तो है। ठीक है, वो क्यों है, क्योंकि लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स जो सन है, हमने पढ़ा था ना, सन भाई एक जगह बहुत ज्यादा गर्माहट देता है, एक जगह
माप की गर्माहट देता है, एक जगह बहुत ठंडी देता है, मतलब ठंड रहती है। तो इन सब की वजह से टाइम में डिफरेंसेस हैं। अब टाइम में डिफरेंसेस तो है, पर टाइम पता कैसे करें, टाइम की खबर कैसे पड़े भाई। अभी रात के 8 बजे हैं, 7 बजे हैं, सुबह के 6 बजे, सुबह के 7 बजे, वो कैसे पता लगे। सो द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ, मून एंड द प्लैनेट्स। अगर टाइम का पता लगाना है तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, मूवमेंट ऑफ अर्थ, मून एंड प्लैनेट्स, कि जो मून है, प्लैनेट्स हैं और जो अर्थ है वो कैसे घूम रही है, वो पता लगा लिया तो टाइम का पता लग जाएगा। ठीक है। सो द बेस्ट मीन्स of measuring time is by the movement of the earth, the moon and the planets। ठीक है। सो सबसे अच्छा तरीका है, जो अगर आप टाइम अगर पता करना चाहते हो, सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप अर्थ का, मून का और प्लैनेट्स का मूवमेंट देख लो तो आपको टाइम का पता लग जाएगा। ठीक है। द सन रेगुलरली सेट्स एवरी डे, नेचुरली इट इज द बेस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड। इससे भी अच्छा तरीका है सन। ठीक है। सन पता है आपको सारी दुनिया में उगता है, सारी दुनिया में डूबता है, तो ये सबसे बेस्ट। इसके बाद सबसे अच्छा टाइम कीपर कौन है, सन है। ठीक है। इसके बाद अगर आप टाइम पता करना चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका है, क्या करो, मूवमेंट ऑफ अर्थ का मूवमेंट स्टडी करो, मून का मूवमेंट स्टडी करो और प्लैनेट्स का मूवमेंट स्टडी करो। ठीक है। अगर आप टाइम पता करना चाहते हो तो अर्थ, मून और प्लैनेट्स का मूवमेंट स्टडी करो। ठीक है। सो सन है, सन भी बेस्ट टाइम कीपर है। कैसे, सन से भी, मतलब सन भी रोज उगता है, रोज डूबता है, सो नेचुरली इससे आपको टाइम का पता लग जाएगा। ठीक है। सो अभी हम टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ा कि मूवमेंट ऑफ अर्थ, मून और प्लैनेट्स, इन तीनों के मूवमेंट से आप टाइम पता कर सकते हो। बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम है, अगर टाइम मापना है, अगर टाइम का पता करना है तो इन तीनों की मूवमेंट्स पढ़ी जाए। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अगर आप सन के बारे में पढ़ रहे हैं, सन क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि सन आपको पता है रोज उगता है और रोज डूबता है, तो सन से बेटर तो कुछ भी नहीं है टाइम पता करने के लिए। ठीक है। पहले जमाने में तो सन के हिसाब से टाइम बता देते थे। ठीक है। सन की, सूर्य के हिसाब से टाइम बोल दिया जाता था। ठीक है। सो द सन रेगुलरली rises and sets every day, रोज उगता है और रोज डूबता है, and sets every day, and naturally it is the best timekeeper throughout the world, and naturally it is the best timekeeper throughout the world। अच्छा, अगर आप लोकल टाइम पता करना चाहते हो, लोकल टाइम जानना चाहते हो तो आपको कैसा पता लगेगा। मैंने आपको बोला ना, पुराने जमाने में सन से पता करते थे, तो वो सूरज से, जैसे सूरज से परछाया बनता है, उस परछाई से पता करते थे टाइम क्या हुआ है, वैसा। ठीक है। तो अगर सूर्य से परछाया दिन के, वो कैसे डिसाइड करते थे कि भाई दिन हुई है, तो जब सूर्य से परछाया छोटा हो, ठीक है, जब सूरज की किरणों की वजह से परछाया छोटा हो तो समझ लो दिन है, और सूरज के
मतलब विच इज शॉर्टेस्ट एट नून एंड विच इज लॉन्गेस्ट एट सनराइज। और परछाया सबसे बड़ा कब होता है? जब सुबह सूर्य उगता है और जब शाम को डूबता है। तो वो लोग सुबह दोपहर शाम टाइमिंग का ऐसे मतलब इस तरह से वो सेटिंग करते थे कि परछाया जब सुबह सबसे ज्यादा है, फिर उससे थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम, नून में कम हो जाएगा परछाया, और फिर जैसे जैसे रात होगी परछाया बढ़ता जाएगा। ठीक है। सो सन की मदद से पिछले जमाने में लोग टाइम का पता करते थे। ठीक है। लोकल टाइम कैन बी known by the shadow cast by the sun। ठीक है। आप लोकल टाइम का पता कैसे कर सकते हो? सन की शेडो जान के पता कर सकते हो। विच इज द शॉर्टेस्ट एट नून, विच इज द शॉर्टेस्ट एट नून। ठीक है। जो दोपहर के टाइम छोटी होती है। एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट, एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। ठीक है। सो शॉर्टेस्ट नून के समय होती है और लॉन्गेस्ट कब होती है? सनराइज और सनसेट के टाइम। So when the prime meridian of Greenwich has the sun at highest point in the sky, all places will have the midday or noon। अब ग्रीनविच जो हमने यहाँ ग्रीनविच पढ़ा था, जो कि प्राइम मेरिडियन है, वहाँ कब दोपहर होती है? तो कब दोपहर होती है? जब सन यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे होता है। ठीक है। जब यहाँ सन हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तब यहाँ क्या होती है? दोपहर होती है। ठीक है। सो सन की पोजीशन के हिसाब से हम टाइम का और सुबह है, दोपहर है या रात है उसका पता कर सकते हैं। ठीक है। सो व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच, ये प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच याद रखना, ये बहुत ब्लैंक्स में वगैरह में बहुत आता है। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon, will have midday और noon। ठीक है। सो दोपहर कब होगी? जब प्राइम ग्रीनविच का जो प्राइम मेरिडियन है उस पे सन सबसे ऊंचा होगा, और मतलब तब हम कहेंगे कि वहां नून है या आधी दोपहर हुई है। ठीक है। तो अर्थ कैसे रोटेट होता है? वेस्ट टू ईस्ट। अब ये याद रखो, अर्थ कैसे रोटेट होता है? वेस्ट टू ईस्ट। दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। ठीक है। सो अर्थ कैसे घूमता है? वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। कैसे घूमता है? ऐसे। ठीक है। ये वेस्ट है, सो वेस्ट टू ईस्ट ऐसे घूमेगा। ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट घूमेगा। तो जो अर्थ घूम रहा है, ठीक है, अर्थ क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो अर्थ घूमेगा तो सन की मतलब सन का परछाया भी तो अलग अलग जगह पे अलग अलग पड़ेगा। तो क्या होगा? टाइम कैसे डिसाइड होगा? तो जो भी जगह ग्रीनविच एंड दोज टू द विल बी बिहाइंड इट, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। सो ग्रीनविच, ये जो ग्रीनविच है, सो यहाँ की सारी जगह हैं जो ग्रीनविच के ईस्ट में है। ये सारी जगह कहाँ है? ग्रीनविच के ईस्ट में है। ठीक है। ये देखो, ये ग्रीनविच है ना, ये प्राइम मेरिडियन क्या है? ग्रीनविच है। सो ये सारी जगह, इस साइड की सारी जगह, सो इस साइड की सारी जगह पे क्या होगा?
टाइम ज्यादा होगा। मतलब ग्रीनविच में अगर 8 बजे होंगे तो इन जगहों पे 10, 12 ऐसे बजे होंगे, ठीक है। और अब यहाँ वेस्ट वालों में, यहाँ जो वेस्ट वाली जगह है वहाँ टाइम कम होता जाएगा, ठीक है। टाइम क्या होता जाएगा? कम, ठीक है। इस साइड क्या होगा? टाइम बढ़ता जाएगा, इस टाइम टाइम बढ़ता जाएगा और इस टाइम होगा टाइम कम होता जाएगा, ठीक है। प्राइम मेरिडियन की वजह से, ग्रीनविच की वजह से ईस्ट के साइड टाइम कम होता जाएगा और वेस्ट के साइड टाइम क्या होता जाएगा? ईस्ट के टाइम बढ़ता जाएगा और वेस्ट के साइड कम होता जाएगा, ठीक है। सो एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ कैसे घूमती है? वेस्ट से ईस्ट घूमती है। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच will be ahead of Greenwich time. So जो भी प्लेसेस ईस्ट पे होंगी वो आगे होंगी, ठीक है। ईस्ट पे आगे टाइम होगा, क्या होगा? टाइम होगा आगे, ठीक है। इस साइड टाइम आगे होगा और इस टाइम होगा टाइम पीछे। मतलब अगर यहाँ 10 बजी है तो यहाँ 12 होगी या 2 होगी या 4 या 6, ऐसे टाइम आगे होगा। और जो वेस्ट में होंगी जगह वहाँ टाइम होगा पीछे, ठीक है। मैंने पहले शायद बीच में उल्टा बोल दिया था, ठीक है। सो एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच will be ahead of Greenwich time, ठीक है। वो ग्रीनविच से आगे होंगे। And those to the west will be behind it, ठीक है। जो आगे जो ईस्ट में होंगी वो आगे होंगी और जो वेस्ट में होंगी वो पीछे होंगी, ठीक है। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। The earth rotates in the about 24 hours, which means 15 degree an hour or 1 degree in 4 minutes. When it is 12 noon, the time at 15 degree east will be 15 into 4, 60 minutes, 1 hour ahead. ठीक है। मतलब कैसे पता लगेगा? सो 15-15 डिग्री पे 1-1 घंटा बढ़ता है, ठीक है। मतलब 15 डिग्री पे कितना? 1 घंटा बढ़ता है। 15 डिग्री पे, 15 डिग्री पे 1 घंटा बढ़ता है, ठीक है। इतना याद रखना आप। तो और अगर समझो यहाँ ग्रीनविच पे 12 बजे हैं, ठीक है। यहाँ समझो ग्रीनविच पे 12 बजे हैं, ठीक है। देखो मैं आपको समझाती हूँ कि टाइम कैसे घटता है, बढ़ता है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, आप लिखना नहीं कि भाई मैं आपको खाली टाइम की कैलकुलेशन बता रही हूँ। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि भाई ग्रीनविच के हिसाब से टाइम की सेटिंग होती है, पर कैसे होती है वो नहीं पढ़ा, ठीक है। हमने इतना पढ़ा कि यहाँ इस साइड आगे जाता है टाइम और इस साइड पीछे जाता है, हमने ये भी पढ़ा, ठीक है। पर अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे कि कितना टाइम आगे बढ़ता है, ठीक है। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, कितना, ठीक है। सो मतलब 15 डिग्री पे 1 घंटा होता है, ठीक है। तो अगर कोई जगह ग्रीनविच से 15 डिग्री ईस्ट है, समझो ग्रीनविच पे 12 बजी है, ग्रीनविच पे कितनी बजी है? 12, ठीक है। दिन की 12 बजी है। तो अगर आप 15 डिग्री यहाँ जा रहे हो, 15 डिग्री ईस्ट जा रहे हो, तो वहां कितनी बजेगी? वहां बजेगी 1, ठीक है। और इससे उल्टा अगर आप यहाँ से ऐसे जा रहे हो, वेस्ट जा रहे हो, 15 डिग्री वेस्ट जा रहे हो, तो वहां कितनी बजेगी? 11, ठीक है। अगर यहाँ 12 बजी है दिन की, तो यहाँ कितनी बजेगी? 1 बजेगी। और यहाँ कितना बजेगा? यहाँ बजेगा 11। ये 12 है और ये 1, ठीक है। तो इस साइड जाओगे तो 1 घंटा आगे, इस साइड जाओगे तो 1 घंटा पीछे। 15 डिग्री कितने के बराबर है? 1 घंटे के बराबर। 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है।
सो तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं टाइम भी, ठीक है। सो अभी देखो कहीं कुछ टाइम है, कहीं कुछ टाइम है, ठीक है। किसी देश में कोई टाइम, किसी देश में कोई टाइम, तो इसलिए दुनिया को स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत पड़ी। दुनिया को नहीं, हम खाली इंडिया की बात करते हैं। हमारी इंडिया को एक स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत पड़ी। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? सो अभी देखो जैसे यहाँ अलग अलग जगह पे अलग अलग, मतलब यहाँ अलग अलग मेरिडियंस पे अलग अलग जगह हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि सबका मूवमेंट होता रहता है। मतलब भले आप इंडिया में हो तो इंडिया में भी थोड़े से मिनटों की आगे पीछे होगी, ठीक है। थोड़े से मिनट एक शहर से दूसरे शहर में टाइम आगे पीछे होगा। तो वो टाइम आगे पीछे ना हो उसके लिए क्या किया गया है? उसके लिए एक कॉमन टाइम डिसाइड किया गया है जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम। भले आप इंडिया में हो, ठीक है, बेंगलोर, कोलकाता, अहमदाबाद, ठीक है, किसी भी शहर में हो, तो क्योंकि सब मेरिडियंस पे हैं तो टाइम का डिफरेंस तो रहता ही है, ठीक है। पर वो टाइम का डिफरेंस हमको नड़े नहीं, इसलिए हम स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं। स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर. It will be difficult to prepare for trains which cross several in India, but there will be a difference of 1 hour 40 in the local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. आप सिर्फ इंडिया की ही बात कर लो। इंडिया की बात बताती हूँ। इंडिया में जो द्वारका है कहाँ आया? गुजरात में है। और इंडिया में ही एक डिब्रूगढ़ करके जगह है, वो कहाँ आई? आसाम में। तो इन दोनों में ही टाइम का 1.25 घंटे डिफरेंस है। 1 आवर एंड 45 मिनट्स। इंडिया के अंदर ही दो जगहों में टाइम का इतना डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो, अब इंटरनेट पे जब आप ट्रेन के टाइमिंग देखते हो तो वो तो आप थोड़ी, वो तो एक कॉमन टाइम होता है, वो तो पूरी इंडिया के लिए एक ही टाइम होता है। तो एक ही टाइम होना चाहिए, और एक ही टाइम इसीलिए होना चाहिए, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम। क्यों होना चाहिए? ताकि हमें परेशानियां ना हो, ठीक है। सो लोकल टाइम ऑफ सम सेंटर ऑफ द कंट्री एज स्टैंडर्ड टाइम. सो इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन. इंडिया में 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट को स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है। जैसे यहाँ ग्रीनविच को, पूरी दुनिया के लिए किसको स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है? ये प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ग्रीनविच को माना गया है ना 0 डिग्री। यहाँ 0 डिग्री पे जो ग्रीनविच है उसको प्राइम मेरिडियन माना गया है। और इंडिया के लिए किसको प्राइम मेरिडियन माना गया है? इंडिया के लिए 82 डिग्री एंड हाफ डिग्री ईस्ट को हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है, ठीक है। सो द लोकल टाइम इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री. इट इज नोन एज IST, ठीक है। इंडिया को स्टैंडर्ड टाइम अपनाने की जरूरत पड़ी? क्यों इंडिया को एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्यों अपनाने की जरूरत पड़ी? तो रीजन ये है कि इंडिया के द्वारका और असम में, गुजरात और असम में ही 1.25 घंटे का डिफरेंस है, और उससे हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। कोई आदमी एक शहर से निकले और दूसरे शहर पहुंचे तो उसको पता लगे मैं तो 1.25 घंटे पीछे हूँ। समझो कोई मीटिंग अटेंड करने गया, एक शहर से दूसरे शहर कोई मीटिंग अटेंड करने गया, वहां उन्होंने मीटिंग का टाइम 2 दिया था और यहाँ मतलब वो निकला, उसने सोचा मैं 2 पहुंच जाऊंगा, और उसको पता लगा ये तो 1.25 घंटे आगे है ये शहर, ठीक है। कितना प्रॉब्लम। तो इसलिए हमें एक कॉमन टाइम की जरूरत है, उसे कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। सो यहाँ देखो हमने किसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना हुआ है? हमने 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, और उसे कहा गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन. ये फिगर देख लो, मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ देखो (82.5 डिग्री पे, ठीक है, 82.5 डिग्री पे आपका 82.5 डिग्री पे 82.5 डिग्री पे आपका क्या है? स्टैंडर्ड मेरिडियन. किसका? इंडिया का. 82.5 डिग्री पे आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का. 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया हुआ है.
जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पेज नंबर 15 में साइड में देख लेना। तो इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ 1 आवर 45 मिनट्स। 1 घंटे 45 मिनट्स का डिफरेंस होता है द्वारका और डिब्रूगढ़ आसाम के बीच में, इसलिए हमें लोकल टाइम की जरूरत पड़ी। सो हमने क्या किया, हमने लॉन्गिट्यूड जो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसे स्टैंडर्ड मेरिडियन माना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आ सकता है कि इंडिया में स्टैंडर्ड मेरिडियन किसे माना गया है, तो आप लिखोगे 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन माना हुआ है। इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया में किसे माना गया है। सो हम लिखेंगे पहले तो इंडिया में हमें स्टैंडर्ड मेरिडियन की जरूरत क्या है, एक कॉमन टाइम की जरूरत क्या है। कंट्री तो एक ही है, क्यों जरूरत है, तो मैंने बताया गुजरात और असम के बीच में 1.25 घंटे का डिफरेंस है। ऐसा डिफरेंस ना हो और हम लोगों को तकलीफ ना हो ट्रेन वगैरह में, तो हमने एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सेट किया है कहाँ पे, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे, और उसी पर से टाइम माना जाता है पूरी इंडिया का। ठीक है, सो इन इंडिया there is a time difference of 1 hour between Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam। ठीक है, 1 घंटे का टाइम डिफरेंस है, 1 आवर एंड 45 मिनट्स का टाइम डिफरेंस ऑफ 1 आवर एंड 45 मिनट्स। ठीक है, डिब्रूगढ़ इन आसाम। ठीक है, सो इसलिए हमें क्या अडॉप्ट करना चाहिए, लोकल टाइम ऑफ सेंट्रल मेरिडियन एज द स्टैंडर्ड टाइम, और इसलिए हमें एक लोकल टाइम चाहिए, कॉमन टाइम चाहिए। तो हमने किसको अपनाया है, हमने 82 डिग्री एंड हाफ डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को लोकल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जो मैं लिखूंगी। ठीक है, सो क्या है वो, इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट 82.5 डिग्री ईस्ट is treated as 82.5 डिग्री को, हाफ डिग्री को 30 मिनट्स भी बोला जाता है। हाफ डिग्री को क्या बोला जाता है, 30 मिनट्स भी। ठीक है, सो ईस्ट या 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट या 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, उससे स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया गया है। सो मतलब यही टाइम पूरी इंडिया के लिए क्या माना गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, सो यही इसी टाइम पे पूरी इंडिया चलती है। कौन से टाइम पे इंडिया चलती है, इंडिया चलती है 82.5 डिग्री ईस्ट या तो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है, और इसी पे, ठीक है, सो इसी को ही पूरी कंट्री का लोकल टाइम माना गया है। ठीक है, इट इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, सो इट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST। अभी यहाँ पे मैं बताऊं कैसे कैसे MCQ आ सकता है। एक तो फुल फॉर्म आ सकता है IST का, जो कि है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भाई
इंडिया में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ लिया गया है, तो आंसर क्या है 82.5 डिग्री, 82 हाफ डिग्री ईस्ट या 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ऐसा भी एमसीक्यू आ सकता है कि 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट क्या है, तो आप क्या लिखोगे स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है, या तो आप लिख सकते हो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। ऐसे भी आ सकता है कि भाई दो जगहों का एग्जाम्पल दो जिसकी वजह से भाई टाइम में डिफरेंस हो सकता है, तो द्वारका इन गुजरात और जो दूसरी जगह थी डिब्रूगढ़ इन असम, ठीक है। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारी पूरी इंडिया में एक ही टाइम क्यों लागू पड़ता है। पूरी इंडिया में एक ही टाइम इसलिए लागू पड़ता है क्योंकि हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना हुआ है, किसको 82 डिग्री एंड हाफ मिनट्स को, ठीक है, 82 डिग्री 82 एंड हाफ डिग्री को, 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट को या 82 30 मिनट्स ईस्ट को हमने लॉन्गिट्यूड माना गया है और उससे कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एक बारी फिर से देख लो, लॉन्गिट्यूड मतलब स्टैंडिंग लाइन। देखो इंडिया में, देखो यहाँ पे इंडिया में ऐसी सीधी लाइन जा रही है, देखो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है बीचों बीच, इसे हम कहते हैं 82 डिग्री हाफ मिनट्स, ठीक है। सो यहाँ आप ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से दिख रहा है। सो 82 एंड पहले तो दिखा ही नहीं आपको, मैंने इतना दिखाया, 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट, ठीक है। सो ईस्ट को हम स्टैंडर्ड मेरिडियन मानते हैं, ठीक है। सो पीछे देखते हैं। Kabir lives in a small town near Bhopal. He tells his friend that they will not to sleep. A day and night cricket between India and has started at 2 p.m. in London at 7:30 p.m. and finish well into the night. Do you know what is the time difference between India and England? ठीक है, कई बार आपको पता है फॉरेन कंट्रीज में मैचेस होती हैं, ठीक है, पर यहाँ पे हम वो मैचेस ही देख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब फॉरेन कंट्रीज में मॉर्निंग होती है, यहाँ हमारी होती है आधी रात, ठीक है, और हमारे पेरेंट्स हमें जगने नहीं देते, ठीक है। कभी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की मैच होती है और वो अगर इंग्लैंड में होती है तो हम तो वो मैच मिस ही कर जाते। क्यों? क्योंकि आधी रात को मैच होती है, वहाँ होता है दिन, हमारे यहाँ होती है रात, मम्मी पापा बोलते हैं सो जाओ, ठीक है। सो इंडिया जो है, इंडिया कहाँ पे अभी पहले, अब इंडिया की लोकेशन कहाँ है? India is located east of Greenwich at 82 degree 30 minutes east is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. So it will be 7:30 p.m. when it is 2 p.m. noon in London. ठीक है। अच्छा, अभी अगर इंडिया में 7:30 बजी है, इंडिया में अगर 7:30 बजी है तो लंदन में कितना बजेगा? दोपहर का 2, ठीक है। सो इंडिया में अगर 7:30 बजी है रात की, मतलब इंडिया और लंदन के बीच में कितना डिफरेंस है? 5 hours and 30 minutes। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि इंडिया और लंदन के बीच में डिफरेंस कितना है, ठीक है, इंडिया और लंदन, ठीक है। तो कभी भी क्रिकेट मैच होती है, क्यों मिस कर जाते हो? क्योंकि 5.5 घंटे का डिफरेंस है। लंदन है वो इंडिया से 5.5 घंटे आगे चलता है, ठीक है। सो इंडिया पहले तो ग्रीनविच पे कहाँ है? तो इंडिया इज लोकेटेड एट 82 डिग्री 30 मिनट्स, लोकेटेड एट ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। इंडिया ग्रीनविच पे कहाँ लोकेटेड है? 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पे लोकेटेड है, ठीक है। सो अहेड ऑफ GMT, सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज 2 PM इन नून इन लंदन, ठीक है। सो अगर 7:30 PM होंगे इंडिया में अगर 7:30 PM होगा तो लंदन में कितना होगा? लंदन में 2 बजेंगे, मतलब लंदन पीछे है इंडिया के, ठीक है। इंडिया देखो टाइम में आगे है और लंदन है पीछे। इंडिया और लंदन में दोपहर के 2 बजेंगे तो इंडिया में रात के 7:30 बजेंगे,
ठीक है। सो सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। इन रशिया देयर आर एज मेनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स, ठीक है। आपको पता है इंडिया में सिर्फ एक स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, कहाँ पे, 82.5 डिग्री ईस्ट पे। पर काफी कंट्रीज होती हैं जिनमें बहुत सारे टाइम माने गए हैं, जैसे रशिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम्स माने गए हैं। रशिया में आप घूम रहे हो तो एक जगह पे कितने बजेंगे, एक जगह पे इतने बजेंगे, एक जगह पे इतने, हर जगह पे अलग अलग बजेंगे, ठीक है। सो रशिया में कितना माना गया है, 11 स्टैंडर्ड टाइम्स। सो रशिया हैज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स। The earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each. Each zone thus covers 50 degree of longitude, ठीक है। सो अर्थ कितनों में डिवाइडेड है, 24 टाइम जोन्स, एक एक घंटे के 24 टाइम जोन पे। और इसलिए मैंने आपसे बोला था 1 घंटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। मैंने आपको बोला था 1 घंटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। क्यों? क्योंकि अर्थ टोटल 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स। ठीक है। सो इस तरह से हम ये चैप्टर पूरा करते हैं। ये चैप्टर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। ग्लोब के बारे में पढ़ा, इक्वेटर, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, ग्रेड, फिर टाइम में क्यों डिफरेंस है, अर्थ, मून और प्लैनेट्स के रोटेशन से टाइम का पता लगता है, सन की मदद से टाइम का पता लगता है, इंडिया में टाइम कहाँ स्टैंडर्ड है, और ग्रीनविच के ईस्ट के साइड कितनी कंट्रीज में क्या टाइम होता है, वेस्ट के साइड कितनी कंट्रीज में क्या टाइम होता है, और पूरी दुनिया में 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, और पूरी अर्थ 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है, ठीक है। सो इस तरह से एक यहाँ पे GMT वर्ड आया है, आप पेज नंबर 16 पे सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में एक वर्ड आया है, इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 मिनट्स इज 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड ऑफ GMT, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो सकता है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ठीक है। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से इंडिया जो है 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे है, ठीक है। ऐसा हो सकता है वहाँ। तो हमने यहाँ पे पूरे टाइमिंग के बारे में पढ़े, पूरी दुनिया में कैसे टाइमिंग माना जाता है, इंडिया में कैसे टाइमिंग माना जाता है, हर जगह पे लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से कैसे टाइमिंग का डिफरेंस है, इसलिए हमें एक स्टैंडर्ड टाइम लेना पड़ता है। और हमारी इंडिया ने 82.5 डिग्री ईस्ट पे स्टैंडर्ड टाइम लिया है, जबकि रशिया ने 11 स्टैंडर्ड टाइम्स लिए हैं, ठीक है। क्योंकि जो एशिया है उसके लॉन्गिट्यूड्स बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। सो विद दिस वी आर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। रीड द होल चैप्टर, ड्रॉ दीज 2 फिगर्स ऑल्सो, ये 2 फिगर्स भी बनाना, एंड राइट ईच एंड एवरीथिंग परफेक्टली। रीड द होल चैप्टर। एक्सरसाइजेस हम फिर बाद में कभी करेंगे, जो जो पेंडिंग में है एक्सरसाइजेस वी विल डेफिनेटली डू इट इन द नियर फ्यूचर, हम जल्दी ही करेंगे। फिलहाल वी आर अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर्स, ठीक है। सो प्लीज रीड द होल चैप्टर और अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलें, थैंक यू।